धन्यवाद देती हूँ प्रभु यीशु मसीह को। जय मसीह की, जय मसीह की। परमेश्वर अच्छा है, हम सबको संभाल के रखता है। पूरा सप्ताह परमेश्वर ने हमें संभाला, दुखों से, कष्टों से, कर्जों से हमें छुटकारा दिया। वो भला परमेश्वर है, हमसे बेहद प्यार करने वाला परमेश्वर है। तो जैसे कि आप सबको पता है कि मैं वचन में जाने के पहले प्रार्थना करती हूँ, तो आइए अपने सर को झुकाएंगे, आंखें बंद करेंगे, हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर, इस समय के लिए मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी। आप जीवित है परमेश्वर हो प्रभु, आप महान परमेश्वर हो प्रभु, हर एक के जीवन में कार्य करने वाले परमेश्वर हो प्रभु। आपका पवित्र आत्मा इस जगह पे, और जहां से भी लोग मुझे देखने वाले प्रभु, हर एक के घरों में, ऑफिस में, उनके मोबाइल पे प्रभु आपका पवित्र आत्मा उतरने दो प्रभु, उनको छुओ प्रभु, और परमेश्वर उनके जीवन में बहुत अच्छे काम करो प्रभु। आज शायद कोई बीमार रहेगा, शायद कोई दुखी रहेगा, उनके मन में बहुत सारे ख्याल रहेंगे, परंतु परमेश्वर प्रार्थना करते हो प्रभु यीशु मसीह कि आज के वचन के द्वारा प्रभु आप उनसे बात करो, उनके जीवन में कार्य करो प्रभु। मैं विश्वास करती हूँ प्रभु यीशु मसीह कि आज आपका वचन 100 गुना फलों को लेकर आएगा, और हर एक के जीवन में वो कार्य करने के लिए सामर्थ्य वचन है प्रभु जी। आप कार्य करो प्रभु। धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी। आगे का समय प्रभु यीशु मसीह मैं आपके पवित्र हाथ में देती हूँ। सब विनती प्यारे यीशु मसीह के जलाली नाम से मांगती हूँ, आप इसे सुनिए और दया से कबूल कीजिए। आमीन। जब हम बचपन बचपन में देखा हमने, जब हम स्कूल जाते थे, फिर हमने देखा कि जब भी गुस्सा आता था तो हम क्या करते थे, हमारे घर में सिखाया गया था या हमारे स्कूल में हम फ्रेंड्स लोग क्या करते थे कि बहुत ज्यादा गुस्सा आया तो ऐसे कहा जाता था कि मन में 1 से लेके 10 अंक तक गिनते रहो, 1 2 3। फिर धीरे धीरे मन शांत होता था, जो भी गुस्सा है वो निकल जाता था। क्योंकि गुस्से के ऊपर विजय पाने के लिए जब बचपन छोटे थे, कोई समझ में नहीं आता था, तो इस तरह से घर में भी सिखाया गया था कि बहुत गुस्सा है तो मन में 10 अंक तक गिनते रहो, गुस्सा फिर चला जाता है। फिर इस रीति से हम लोग करते थे। और जो शांत व्यक्ति रहता है, लोगों के गुस्से को, उनके बातों को समझता है, और अंदर ही अंदर वो जो बहुत शांत व्यक्ति रहता है ना, वो हमें लगता है कि उनको कोई कुछ भी बोल रहे वो जवाब नहीं देते, वो कुछ रिएक्ट नहीं करते, लोग ताने देते फिर भी वो शांत रहते हैं। और वो मन में क्या करते रहते, वो कुढ़ते रहते, अंदर ही अंदर कुढ़ते रहते, लोगों की बात सुनते हैं, यहाँ की बात सुनते हैं, वहां की बात सुनते हैं, और मन में ऐसे कुढ़ते रहते हैं। और जब उनका गुस्सा बाहर आता है, जैसे बम फटता है या बादल फट जाता है, उस रीति से वो गुस्सा इतने बड़े प्रेशर में बाहर आता है, और वो उनका गुस्सा पूरे घर को, जीवन को तहस नहस कर देता है। तो बहुत खामोश रहने वाले या बहुत शांत लोग रहते हैं, उनका गुस्सा तो बहुत डेंजर ही रहता है। तो पर गुस्से वाला इंसान किसी की बात को सुनता नहीं है, और वो अपनी ही बातों को लोगों के ऊपर थोपता है, और लोगों को अपनी बात मनवाने का उनको आता है कि अगर हम किसी चीज को नहीं बोलते, पर वो उनमें इतना गुस्सा रहता है कि वो उनकी बात अपने ऊपर थोप देते हैं, और उनकी जो इच्छा है वो पूरी कर ही रहते हैं, वो अपनी बात को वो मनवा कर ही रहते हैं। क्रोध जो होता है, क्रोध, गुस्सा, वो हमें क्या करता है कि वार्तालाप को खत्म कर देता है। समझो घर में क्रोध हो, घर में गुस्सा हुआ, झगड़ा हुआ, फिर क्या करते लोग, पति पत्नी ही देखो या बच्चे अपने माँ बाप के साथ बात करना बंद कर देते, क्योंकि क्रोध जो है वो परमेश्वर की ओर से नहीं है। और जब क्रोध आता है तो लोग जो कॉन्वर्सेशन है, जो एक दूसरे से बात करना, वो बंद कर देते हैं, वो बात करना खत्म हो जाता है, या संबंधों को तोड़ देता है। जो फैमिली रिलेशन है वो टूट जाते, जो दोस्त है उनके साथ हमारे रिश्ते नाते टूट जाते, आस पड़ोस वालों के साथ अगर कुछ होता है तो लोग उनसे बात करना बंद कर देते हैं। और एक तो वार्तालाप खत्म होती है, कॉन्वर्सेशन बंद होता है, और दूसरे अच्छे संबंध बिगड़ जाते हैं, और हमारे संबंध टूट जाते हैं। वो चाहे रिश्ते में भी रहने दो, हर एक रिश्ते के भी एक लिमिट रहती है। हर एक रिश्ते में जब कड़वाहट आती है, जब नफरत आती है, तो वो क्यों होता है? क्योंकि गुस्सा मन में है, और वो नफरत और कड़वाहट के थ्रू वो दिखाई देता है या झलकता रहता है। किसी वो जब क्रोध आता है वो हमारे जीवन में,
वो हमारे घरों में, अगर हमारे ऑफिस में, जब भी ऐसी घटना होती है या क्रोध की वजह से लोगों का स्वास्थ्य यानी लोगों की तबीयत भी खराब हो जाती है। यानी किसी-किसी लोगों को इतनी आदत रहती है कि अगर किसी ने कुछ बोला, कुछ हुआ तो वो लोग खाना-पीना भी बंद कर देते हैं, फिर लोगों से बात नहीं करते और पूरी रात सोचते रहते हैं कि मेरे साथ क्यों हुआ? इसने मुझे ऐसा क्यों कहा? और ये सब वजह से यानी किसी के गुस्से की वजह से किसी का आनंद और स्वास्थ्य नष्ट हो जाता है। जब हमारा स्वास्थ्य नष्ट हो जाता है क्योंकि हमारा आनंद खत्म हुआ है, किसी ने कुछ बोला है, किसी ने मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा किया है, तो हमारा जो आनंद रहता है तो वो खराब हो जाता है मेरे पे, नष्ट हो जाता है। इसलिए आज मैं एक वचन देखना चाहती हूँ कि जो मुझे परमेश्वर ने चला पिछले सप्ताह, वो मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ। नीति वचन उसका 22वां अध्याय और 24वीं आयत को हम देखते हैं। प्रोवर्ब 22 वर्स 24। क्रोधी क्रोधी मनुष्य का मित्र न होना और झट क्रोध करने वाले के संग न चलना। नीति वचन राजा सुलेमान ने लिखा हुआ है। राजा सुलेमान जो था उसने ये नीति वचन लिखा है और नीति वचन यानी हमारे जीवन को पल पल को वो सहारा देने वाला, वो उसका जो एक्सपीरियंस था सुलेमान राजा का, वो उसने लिखा हुआ है। तो सुलेमान राजा कहता है कि क्रोधी मनुष्य का मित्र न होना। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे फ्रेंड सर्कल होते हैं, उसमें एक हाथ दूसरा तो बहुत गुस्से वाला होता है, पर परमेश्वर का वचन कहता है कि क्रोधी मनुष्य का मित्र ना होना, क्योंकि हम कभी कभी उसके गुस्से को झेल नहीं पाते, फिर हमारा आनंद खराब हो जाता है। कहीं गए बच्चे घूमने को, कहीं फैमिली गई है और हमारे बीच में एक ऐसे क्रोध करने वाला, गुस्से करने वाला अगर कोई इंसान है, तो वो बाकी सब जनों का आनंद खराब कर देता है, फिर उनका स्वास्थ्य भी बिगड़ जाता है लोगों का, और जो खुशियां है हमारे जीवन की वो चली जाती है। तो परमेश्वर कहता है क्रोधी मनुष्य का मित्र न होना और झट क्रोध करने वाले के संग ना चलना। बात बात पे लोग फटक से रिएक्ट करते हैं, क्रोध करते हैं, गुस्सा दिखाते हैं, वो हमें अपमानित करते हैं, वो हमें नीचा दिखाते हैं क्योंकि उन्हें गुस्सा आता है। और किसी किसी लोगों को इतनी जल्दी गुस्सा आता है कि वो मतलब हम कैजुअली बात करते हैं, हम बस एक नॉर्मली कभी कभी बात करते हैं, पर वो लोग उस बात का अलग मतलब निकाल के वो झट क्रोधित हो जाते हैं। यानी इमिडिएटली उन्हें गुस्सा आता है, उन्हें तुरंत गुस्सा आता है। पर परमेश्वर का वचन कहता है कि ऐसे लोगों से तुम दोस्ती मत करना। अगर हमारे जवान कोई बच्चे हैं या हमारे उम्र के कोई लोग हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि झट क्रोध करने वाला यानी तुरंत गुस्सा जब कोई होता है, तो उनके साथ मेरे प्रियो संबंध मत रखो, यानी उनसे दोस्ती मत करो, प्रभु कहता है। क्योंकि वो लोग अपने जैसे हम लोग को भी बना देते हैं। क्योंकि मैंने देखा है, मैं जब संडे स्कूल टीचर थी, तो छोटे-छोटे बच्चे वो एक दूसरे को कहते थे कि चलो हम डेयरिंग करेंगे। वो कुछ गेम खेलते थे, तो डेयरिंग करना क्या है कि वहाँ पे एक हमारे चर्च में एक छोटा-सा टैंक पानी का हुआ करता था कि उसके अंदर तुम छलांग लगा दो। अगर नहीं आए तो तुम में डेयरिंग नहीं है। फिर किसी को गुस्सा आता था, फिर अगर कुछ हो गया तो कौन उसका ज़िम्मेदार है? यानी झट क्रोध करने वाला, यानी डेयरिंग डेयरिंग करने वाला, तो एक दूसरे का देख के बच्चे वो करते थे। पर परमेश्वर के अनुग्रह है कि वहाँ पे कुछ हुआ नहीं। तो ये देख-देख के करते हैं। उस रीति से हमारे ग्रुप में हमारा कोई दोस्त या हमारी कोई सहेली ऐसी गुस्से वाली है, तो उसकी वजह से हम लोग भी वो वैसा ही गुस्सा करना सीख जाते हैं। और मुझे पता है एक घटना हुई थी कि ऐसे झगड़े हो रहे थे किसी पड़ोस वालों के साथ, किसी का झगड़ा हो रहा था। तो झगड़ा बढ़ता गया, बढ़ता गया। फिर माँ अंदर चली आई, फिर बेटे को बोली, "देख वो आदमी कितना चिल्ला रहा है, कितना बोल रहा है मुझे, तू कुछ भी नहीं कर रहा है, तू सुन के ले रहा है। वो आदमी मुझे गाली-गलौज कर रहा है, तू बस अंदर अंदर बैठा है।" वो सुनता रहा, लड़का सुनता रहा, पर माँ बड़बड़ करती रही, बाहर भी झगड़ा चालू था। वो लड़के का दिमाग एकदम खराब हुआ, वो किचन में गया, उसने चाकू निकाला और बाहर जाकर उस इंसान को मार दिया। उस इंसान का कत्ल हो गया। वो इंसान तो मर गया। ये लड़का जो था, वो लड़का जेल में चला गया। यानी
उसको उकसाया उसके माँ ने कि जा, वो कितना बोल रहा है, तू उसको कुछ तो बोल, इतना वो बात कर रहा है। तो इस रीति से जो ऐसे गुस्से वालों की संगति में हम रहते, तो हमारे से वैसी दुर्घटना हो सकती है मेरे प्रियो। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि क्रोधी मनुष्य का मित्र ना होना और झट क्रोध करने वाले के संग न चलना। 25वीं आयत में लिखा है, कहीं ऐसा ना हो कि तू उसकी चाल सीखे और तेरा प्राण फंदे में फंस जाए। कहीं ऐसा ना हो कि तो तेरा दोस्त गुस्से वाला है, उसका देखा देखी करके हम भी करते हैं कि क्या होता है, इसने गुस्सा किया तो सामने वाला शांत बैठता है। तो कहीं तो ऐसा ना हो जाए कि उसके चाल चलन, यानी हमने देखा है कि वो अगर गुस्सा करता है तो 4 लोग शांत बैठते हैं। तो फ्रेंड्स भी सोचते हैं कि गुस्सा करने से, क्रोध करने से अगर सामने वाला शांत हो रहा है तो मैं भी करूंगा। उसमें हर्जी क्या है? गुस्सा करना कोई बुरी बात नहीं है। मैंने एक देखा था कि 2 सहेलियां थी और वो सहेलियां कुछ लेने के लिए दुकान में चली गई और उन्होंने आइसक्रीम खरीदी किया, पर उसका रेट देख के पता नहीं, वो लड़के ने बोला कि यहाँ पे लेबल तो एक लिखा है, भैया तुम तो इतने रेट में दे रहे। फिर उन दोनों का थोड़ा सा झगड़ा हुआ, तो वो लड़की ने फटक से पैसे देकर उस आइसक्रीम को उधर ही फेंक डाला। उसका देख के उसके दोस्त ने भी वो आइसक्रीम उधर ही फेंक दिया। पैसा तो दिया था पर उन्होंने अपना गुस्सा दिखाया। ये क्यों हुआ? वो दूसरी सहेली थी, वो शांत स्वभाव वाली लड़की थी, पर उसने देखा कि मेरी दोस्त ने ऐसा गुस्सा दिखाया, उसने डेयरिंग किया, तो मैं क्यों ना करूं। तो परमेश्वर का वचन यही कहता है कि कहीं ऐसा ना हो कि तू उसकी चाल चलन सीखे, तेरा प्राण फंदे में फंस जाए। कहीं ऐसा ना हो कि उसका देखा देखी करके तुम भी वैसे सीख जाओ, तुम भी वैसे गुस्से वाले चड़ेल इंसान बन जाओ और आगे चल के तुम शायद हत्यारा बनोगे, या शायद तुम टेररिस्ट भी बन सकते हो। तो इसलिए ऐसे लोगों के साथ तुम्हारी संगति न होना, परमेश्वर कहता है, क्योंकि आगे जाके तुम किसी झमेले में पड़ोगे, किसी फंदे में फंस जाओगे, कोई शायद तुम्हारे ऊपर भी केस न चले। इसलिए गुस्से को, क्रोध पर हमें नियंत्रण करना चाहिए मेरे प्रियो। एक गुस्सा करने वाला ज्यादा कलह निर्माण करता है। एक इंसान जिसके मन में बहुत गुस्सा है, तो वो क्या निर्माण करता है? कलह। कलह मतलब क्या? झगड़ा। एक इंसान गुस्से वाला है तो बाकी लोगों में वो कलह, यानी गाली गलौज करते, फिर लोग फिर झगड़ा करते, फिर मतलब वो घर में पूरी शांति चली जाती है और सब हदों को लोग पार कर देते हैं। जब झगड़े में आते हैं, झगड़े पर उतर आते हैं, क्रोध इतना लोगों को बुरी तरह से सताता है मेरे प्रियो, कि उस क्रोध की वजह से सब घर तहस नहस हो जाता है, घर गृहस्थी टूट जाती है मेरे प्रियो। आज हम देखते हैं कि कितने सारे बच्चों की ऐसी शादी होती, 2-2 महीने में वो लोग तलाक लेते, डिवोर्स लेते। गुस्सा, कारण है गुस्सा। एक दूसरे की बात पसंद नहीं आती, एडजस्ट करना सीखते नहीं है, और फिर झगड़ा, और फिर सब हदों को वो लोग पार कर देते हैं और सामने वाले को भी गुस्से में गुस्सा दिलाते हैं, क्योंकि सामने वाला भी कितनी देर तक शांत रहेगा। कोई तुमको बोले जा रहा है, तुमको टॉन्ट दे रहा है, तुमको गालियां दे रहा है, तो वो ऑब्वियसली वो सामने वाला इंसान भी झगड़ा करेगा और इस रीति से उस घर की पूरी शांति चली जाती है। दोस्तों में भी फिर संबंध टूट जाते हैं, कॉन्वर्सेशन बंद होता है, वार्तालाप बंद होता है और संबंध नष्ट हो जाते हैं मेरे प्रियो। तो अच्छा है कि ऐसे दोस्तों के साथ रहो ही मत। लोग अपने गुस्से को अलग अलग तरीके से दिखाते हैं। देखो, गुस्सा दिखाना अलग अलग तरीके से या अलग अलग वजह होती है। हम सोचते हैं कि ये इंसान इतना गुस्से वाला क्यों है, तो उसके भी एक अलग अलग रीजन है, वजह है कि जिसके वजह से वो लोग गुस्सा करते हैं। एक वजह है निराशा या पराजय, जिसे इंग्लिश में फ्रस्ट्रेशन कहा जाता है। लोगों को फ्रस्ट्रेशन आता है। किस बात का फ्रस्ट्रेशन? अगर वो किस चीज को पा नहीं लाते,
अगर उन्होंने कुछ सोचा है, अगर वो नहीं मिलता है, तो उनमें फ्रस्ट्रेशन आता है, उनमें फिर एक निराशा आती है या पराजय की भावना आती है, अपने ध्येय को नो न पाने की वजह से। यानी जो उन्होंने चाहा था, वो अगर उन्हें नहीं मिलता है, तो लोग कहते हैं कि आज मुझे बहुत फ्रस्ट्रेशन आया, मुझे टाइम पे बस नहीं मिली, टाइम पे मुझे रिक्शा नहीं मिली, मुझे ऑफिस को लेट हो गया, मैं घर में लेट आ गई, घर में काम था, सब काम आज मेरा उल्टा-पुल्टा हो गया। ये सब क्या हुआ? क्योंकि जो उन्होंने चाहा था कि ये टाइम पे मैं ऑफिस में जाऊँगा, इस टाइम पे मैं घर पे आऊँगी, खाना बनाऊँगी, सब बातें वो क्यों नहीं हो पाई? क्योंकि वक़्त की वजह से, और फिर उनमें फ्रस्ट्रेशन आता है, और जो उन्होंने सोचा था, वो नहीं न होने की वजह से उनमें गुस्सा आता है। अपने जीवन में मनोरथ भंग होना, यानी उनके जीवन की जो इच्छा है, अगर वो इच्छा पूरी नहीं होती है, तो मन टूट जाता है, और उसकी वजह से भी फ्रस्ट्रेशन आता है। फिर लोगों को किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं आता, वो लोग ऐसे अकेले अलग-थलग बैठते हैं, क्योंकि उनमें फ्रस्ट्रेशन है। इसको सब कुछ मिल रहा है, मुझे क्यों नहीं मिला? फ्रस्ट्रेशन आता है, और फ्रस्ट्रेशन का रूपांतर फिर झगड़े में होता है, फिर गुस्से में होता है। जॉब में सफलता न पाने की वजह से, या बीमारियाँ, अगर कोई बीमारी कंटिन्यूअस चल रही है मेरे प्रियो, वो इंसान बीमार है, दवाई खा-खा के थक गया है, तो वो फ्रस्ट्रेशन में आता है। क्योंकि उसने जो सोचा था, वो अगर वो स्त्री अगर जो चाहती है, अगर वो नहीं हो पाया, तो उनमें निराशा आती है, एक पराजय की भावना आती है कि मैं कुछ नहीं कर पाती। मैंने बहुत चाहा, मैंने बहुत कोशिश की, मैंने मेरे घर गृहस्थी को सँभालने की बहुत कोशिश की, पर मैं नहीं कर पाई। इसकी वजह से भी फ्रस्ट्रेशन आता है। सेकंड है इरिटेशन। लोग कहते हैं, तुम शांत बैठो, मुझे बहुत इरिटेट हो रहा है। आजकल कोई सुनता ही नहीं किसी की बात, और जब कोई किसी की बात नहीं सुन पाता है, तो उन्हें इरिटेशन आता है, फिर उन्हें गुस्सा आता है। और इरिटेशन यानी जलन, चिढ़ या चिड़चिड़ाहट। इरिटेशन का मतलब है जलन, चिढ़ या चिड़चिड़ाहट। अगर कोई अगले स्तर पर, अगले लेवल पे कोई जा रहा है, तो किसी-किसी लोगों को देखा नहीं जाता, उनमें एक जलन पैदा होती है। अरे! ये मैं काम करता हूँ, उसको प्रमोशन दिया यार, ये क्या हो गया? तो हमारे मन में क्या हो गया, एक जलन आ गई कि मैंने काम किया, उसको मिला सब कुछ, जलन आती है। फिर लोगों में चिड़चिड़ाहट आती है, फिर उसे कहा जाता है फ्रस्ट्रेशन, ये सॉरी इरिटेशन कहा जाता है। ये शब्द सब नज़दीक-नज़दीक के हैं, तो इसे इरिटेशन कहा जाता है, यानी चिड़चिड़ाहट। और कोई मिनिस्ट्री में भी मेरे प्रियो, अगर कोई अच्छा कर रहा है, अगले लेवल पे जा रहा है, तो दूसरे मिनिस्टर उसे कोसते रहते, या उसे नीचे गिराने की कोशिश करते रहते। ये क्यों होता है? क्योंकि इरिटेशन है, जलन है एक-दूसरे के ऊपर, और उसका रूपांतर मन में वो कड़वाहट निर्माण होती है, मन में गुस्सा निर्माण होता है। तीसरा रीज़न है अब्यूज़, यानी गाली-गलौच, बुरा बर्ताव, दुर्व्यवहार करना, दुष्टता दुष्टता से बात करना, ताकि अ, लोग दुखी हो जाए सामने वाला। इस तरह से लोग अब्यूज़ करते हैं, या इंसल्ट करते हैं किसी का, कि सामने वाले का बहुत बड़ा अपमान कर देते हैं। यानी उन्हें अपने पोस्ट का घमंड होता है, उन्हें पैसे का घमंड होता है, और उन्हें बहुत कुछ चीज़ों का घमंड होता है। किसी को अपने सेहत का घमंड होता है, किसी के डोले-शोले अच्छे रहेंगे, तो उस बात का घमंड होता है, किसी को अपनी खूबसूरती का घमंड होता है। फिर दूसरे को, अरे तू तो काला है, तुझे ये कलर सूट नहीं करेगा, अरे तुम्हारे पास पैसे कम है ना, तो तुम कहाँ फ्लाइट से जा सकते हो, हम अफोर्ड कर सकते हैं ना। तो इस रीति से लोगों को अब्यूज करते हैं। कभी कभी अब्यूजमेंट होती है शारीरिक, मानसिक और सेक्सुअली। जैसे लेडीज को अब्यूज किया जाता है, लड़कियों को अब्यूज किया जाता है, या लड़कों को भी किया जाता है। बहुत बार ऐसा होता है कि लेडीज का बहुत दिखाई देता है, किसी स्त्री को अब्यूज किया, पर पुरुषों को भी बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, और वो भी अब्यूज होते हैं। उनके ऑफिस में भी उनको इंसल्ट फील कराते हैं लोग, उनके बॉस है, उनके कलीग्स है।
तो ऐसे बहुत सारी चीज़ों का मन में हम दबा के रखते हैं और उसकी वजह से जब अब्यूज़मेंट मिलती है, जब अब्यूज़ हो जाते हैं, तो मन में बहुत सालों तक वो नफ़रत, वो जलन, वो कड़वाहट, वो चिड़चिड़ापन होता है। जैसे कि हमें पता है कि परमेश्वर की बहुत बड़ी सेविका जॉयस मायर है। वो हमेशा अपने संदेश में कहती है कि मेरे पिताजी ने मेरा शारीरिक शोषण किया था। तो इसकी वजह से वो बचपन से उसके मन में पुरुषों के प्रति एक कड़वाहट थी, एक नफ़रत थी। उनके पति भी उन्हें ऐसे मिले कि जिन्होंने उनको बहुत सताया था, उनके पहले पति। तो ये सब बातों से लोगों में कड़वाहट निर्माण होती है मेरे प्रियो। और उनमें इरिटेशन आता है क्योंकि उनको उसके खुद के पिता ने अब्यूज किया था, उसका शारीरिक शोषण किया था मेरे पे। ये सब बातें हमारे मन में घर कर लेती है और जिसकी वजह से मेरे प्रियो लोग गुस्सा करते हैं। तो अच्छा है कि हम उन्हें परमेश्वर के वचन के द्वारा हम उन्हें सांत्वना दें। चौथा रीजन है पक्षपात, अनफेयरनेस। बहुत बार माँ-बाप भी अपने बच्चों के साथ अनफेयर होते हैं। कोई बच्चा अगर 3-4 बच्चे, पहले ज़माने में 10 बच्चे भी हुआ करते थे, तो एक बच्चा ज़्यादा खूबसूरत है तो माँ-बाप उसको ज़्यादा चाहते थे। हमारी बेटी बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है, और दूसरों को थोड़ा निग्लेक्ट करते, चलो ये काली है, साँवली है, इसको पढ़ाया-लिखाया नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आगे चल के इसकी शादी किसी मज़दूर से शायद करा देते थे। यानी माँ-बाप भी अपने बच्चों के साथ अनफेयर हो जाते हैं या लड़कियों को ज़्यादा काम कराने को देते हैं। किसी-किसी घर में ऐसा होता है, नहीं लड़का है तो वो पानी भी नहीं पिएगा अपने हाथ से, चल तू बैठी है ना, जा उसको जाके पानी दे, उसको खाना दे। यानी लड़कों को इतने ऊँचे स्तर पे लेते हैं और लड़कियों को नीचा दिखाते थे। तो ये भी बातें हैं मेरे प्रियो कि अनफेयर होते हैं घर में भी माँ-बाप। कभी-कभी बच्चे भी अनफेयर होते हैं अपने माँ-बाप के साथ। कभी-कभी हम देखते हैं ऑफ़िस में हमारे कलीग्स हमारे साथ अनफेयर होते हैं, हमारा बॉस, हमारा टीएल, हमारा टीम लीडर हमारे साथ अनफेयर होता है। हमने इतना काम किया, इतना मेहनत किया, पर फिर भी वो हमेशा हमें नीचे दिखाते। तो अनफेयरनेस जब आता है मेरे प्रियो, तो लोग दुखी हो जाते, पक्षपात किया जाता है और टीचर्स भी अपने स्टूडेंट के साथ अनफेयर हो जाती है, पक्षपात करती है। जो बहुत अच्छे स्टूडेंट्स हैं, जो एकदम इंटेलिजेंट है, उन्हें आगे बिठाएँगे, फिर हमेशा उन्हें किसी फंक्शन में, गैदरिंग में उनको ही आगे-आगे करेंगे। और जो बच्चा कमज़ोर है पढ़ाई में, उसको ध्यान नहीं देते, उसको पीछे वाले बेंच पे रख देते, कि चलो ठीक है, वो पीछे बैठ, गुस्सा मस्ती करना है कर, उसकी ओर ध्यान नहीं देते। तो मेरे प्रियो, ये 4 तरीके हैं या ये 4 जिसे कहते हैं वजह है कि गुस्सा जिसकी वजह से होता है। इन सभी बातों से लोग गुस्सा करते हैं या अपराध भी करते हैं। जब फ्रस्ट्रेशन आता है, मन में जलन आती है, तो लोग अपराध भी करते हैं। कई गुनाह जब होते हैं, हम न्यूज़ में देखते हैं, पेपर में पढ़ते हैं, तो वो रीज़न सिर्फ़ एक है कि मन में गुस्सा था, जलन थी, इसलिए उनके साथ कुछ तो बुरा व्यवहार किया। आज ही मैंने एक वीडियो देखा कि कोई एक्ट्रेस दुबई जा रही थी और उसके साथ बहुत बड़ी दुर्घटना हुई जब दुबई पर वहाँ पे एयरपोर्ट पे गई, पर वहाँ पे जो उसका अपॉइंटमेंट था किसी के साथ, तो वहाँ पे उसको कुछ भी नहीं मिला। सब फ़ोन बंद थे, उनका ईमेल आईडी चला गया था, उनकी वेबसाइट उसके फ़ोन में से डिलीट की गई थी और तब उसे पता चला कि अरे! मुझे फँसाया गया। इतना ही नहीं, उसको ड्रग एडिक्ट के केस में उसको अरेस्ट किया गया। 10 दिन वो लड़की जेल में रही, बिना वजह। फिर पता चला कि उनके यहाँ पड़ोस में कोई इंसान था, जिसके साथ कुछ कुत्ते की वजह से झगड़ा हुआ था। तो उस इंसान ने वो लड़की के ऊपर ये बदला लिया था। पर वो लड़की ने क्या सहा 10 दिन में, उसी को ही पता था। तो इस रीति से जब फ्रस्ट्रेशन आता है, लोगों में जलन आती है, गुस्सा आता है, तो वो किस रीति से बदला निकालेंगे, हमें पता नहीं है। इसलिए प्रभु का वचन कहता है कि झट क्रोध करने वाले से दूर रहना ही बेहतर है, क्योंकि ऐसा ना हो कहीं तू उसका चाल चलन सीख कर उसके जैसे बन जाए कि मैंने इसको देखा कि ये इसने कैसे रिवेंज लिया, तो मैं भी ले सकता हूँ।
ये हो जाता है मेरे प्रियो। हमने कभी प्रभु यीशु मसीह की ओर ध्यान नहीं दिया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि अगर तेरे एक गाल पे कोई चाटा मारे तो तू अपना दूसरा गाल सामने कर। इतना बड़ा तो आज कोई महान नहीं है आज की तारीख में कि अगर कोई हमें मारता है तो दूसरा गाल, पर प्रभु यीशु मसीह ने किया। इतना वो नम्र था, इतना वो हम्बल था, और उसने किया। हमें पुरानी जिंदगी को छोड़ना पड़ेगा। ये जो गुस्से वाली जिंदगी है, जो कड़वाहट है, जो नफरत हमने सालों से पाल के रखी है, किसी के लिए हमने कोई ऊंचे स्तर पे गया तो हमें जलन हुई, तो हमें इनसे बाहर आना है मेरे प्रियो। अपने जीवन को, हमारे लाइफस्टाइल को हमें बदलना है, और पूरे पुरानी जिंदगी को हमें छोड़ना पड़ेगा। ऐसे दोस्तों से, ऐसे लोगों से हमें अलग रहना पड़ेगा। तब प्रभु हमें परिवर्तन वर्तन हमारा करेगा, हमें चेंज करेगा। क्योंकि ऐसे दोस्तों से या परिस्थितियों से हमें अलग होना पड़ेगा, गंदी बातों से, गंदी चीजों से मेरे प्रियो। अगर तुम चाहते हो कि मुझ में गुस्सा कम हो, तो ऐसे गुस्से करने वाले लोगों से तुम्हें अलग रहना पड़ेगा। कोई आवश्यकता नहीं कि उनसे फ्रेंडशिप बनाओ या उनसे रिश्ता बनाते रहो और वो तुम्हें कोसते रहे, तुम्हें हमेशा नीचे दिखाते रहे। वो तुम्हारे लेवल तक नहीं आते, इसलिए उनकी जो नीचे स्तर है वहां तक वो तुम्हें लेकर जाना चाहते हैं। तो अच्छा है कि ऐसे लोगों से तुम अलग हो जाओ। क्यों? अगर तुम अपने आप को बदलना चाहते हो, तुम्हें भी उनके जैसे नहीं बनना है, शांत इंसान बनना है, तो तुम्हें अपने आप को बदलने के लिए तुम्हें उन लोगों से अलग होना पड़ेगा। हर बात के लिए प्रभु के पास कुछ ना कुछ योजना है। हर बात, चाहे बीमारी रहने दो, चाहे कर्ज रहने दो, चाहे गरीब गरीब हालात रहने दो, या हमारा गुस्सा है, हर बात के लिए परमेश्वर के पास कुछ ना कुछ इंतजाम है। वो हमें इन आदतों से छुड़ाना चाहता है। इसके लिए अपनी इच्छा और आदतों की और वक्त का हमें कुर्बानी देनी पड़ेगी। अगर हमें गंदी आदत है गंदे वीडियो देखने की, गंदी चैटिंग करने की, गंदे मैसेजेस पढ़ने की, तो हमें इनसे अलग होना पड़ेगा। तो हमें अपनी वक्त की, हमें उन गंदी आदतों की और इच्छा, वो चाहे बुरी इच्छा रहेगी, उनकी कुर्बानी देनी पड़ेगी अगर तुम बदलना चाहते हो। तो इन चीजों से, क्योंकि बहुत बार हम अगर फेसबुक देख रहे, इंस्टा देख रहे, स्क्रॉल करते समय कुछ ना कुछ आ जाता है जो हमें नहीं देखना चाहिए, पर मन करता है, इच्छा होती है, लोग देखते रहते। पर तुम में बदलाव चाहिए, तुम्हारे जीवन में कुछ चेंजेस चाहिए, तुम बदलना चाहते हो मेरे प्रियो, तो तुम्हें इन बातों की कुर्बानी देनी पड़ेगी। दिख रहा है गंदा, उसको हटा दो, निकाल दो, डिलीट कर दो, तो तुम्हारा जीवन अंदर से बदलेगा। और वक्त, हम इतनी चीजों में अपना वक्त जाया करते हैं, बर्बाद करते हैं, तो इन सब बातों की हमें कुर्बानी देनी पड़ेगी। गुस्सा करने वाला जीने के लिए नए मार्ग को अपनाना अपनाता नहीं है। जो गुस्सा करने वाला इंसान है ना, वो नए मार्ग, नया जीवन उसको नहीं चाहिए। उसको लोग समझाते, अरे बाबा गुस्सा मत कर, शांत रहना सीख, अपनी आवाज धीमी कर, धीमी आवाज में बात कर। पर वो सुनना नहीं चाहता है, अपने आप को बदलना नहीं चाहता है मेरे प्रियो। तो बेटर है कि उनसे अलग हो जाओ। नीति वचन 22 और उसका 25वां आयत जो हमने अभी देखा था, कहीं ऐसा ना हो कि तू उसकी चाल चलन सीखे और तेरा प्राण फंदे में फंस जाए। इसके लिए हम एक वचन देखेंगे, इफिसियों की पत्री, उसका 4 अध्याय 26 से 27 आयत हम देखेंगे। इफिशियंस 4 वर्स 26 एंड 27। मैंने बोला कि हर बात का परमेश्वर के पास कुछ ना कुछ इलाज है, हर बात का। गुस्सा है, बीमारी है, परमेश्वर का वचन कहता है, यशायाह की किताब उसका 53वां अध्याय और 5वें आयत में लिखा है कि तेरे कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके। और हम अगर इस कलाम को पकड़ के रखते, विश्वास करते हैं, तो हम चंगे होकर ही रहेंगे। प्रभु हमें कभी ऐसा नहीं छोड़ेगा। प्रभु कहता है कि मैं तुझे अनाथ नहीं रखूंगा। तो परमेश्वर हमें कभी अनाथ नहीं छोड़ता है। तो इसलिए मैं एक वचन देखना चाहती हूँ मेरे प्रियो,
इफिसियों की पत्री उसका 4वां अध्याय और 26वें आयत में हम देखते हैं, क्रोध तो करो पर पाप मत करो, सूर्यास्त होने तक तुम्हारा क्रोध ना रहे। क्रोध तो करो, कभी गुस्सा आता है मेरे प्रियो। यीशु मसीह को भी गुस्सा आया था जब उसने देखा कि उसके पवित्र भवन में, उसके पवित्र मंदिर में लोग कुछ न कुछ चीजें लेकर बेच रहे। वहां पे उन्होंने बाजार बना के रखा था परमेश्वर के पवित्र भवन को। आज भी हम देखते हैं बहुत बार चर्च के बाहर कोई ऑयल बॉटल सेल कर रहा है, कोई वीडियोस सीडीज से सेल कर रहे हैं। वो एक बिजनेस हो गया मेरे मेरे प्रिय उनका। तो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को भी गुस्सा आया था, पर वो अच्छे के लिए था। हमारे माँ बाप भी बच्चों को शासन करने के लिए, उन्हें डिसिप्लिन करने के लिए गुस्सा करते। परमेश्वर का वचन तो उल्टा कहता है कि तू अपनी लाठी उनसे मत संभाल के रख। यानी जब वो कुछ गलत करते तो उन्हें एक आधा फटका मारना कोई बुरी बात नहीं है। अगर तुम नहीं करोगे तो आगे चल के जब वो बड़ा गुंडा या कोई बड़ा इस तरह से हो जाएगा, तब माँ बाप क्या करेंगे? तो जब समय रहता है तब हमने बच्चों को अनुशासन यानी डिसिप्लिन बच्चों को लगाना ही चाहिए। यहाँ पे लिखा है क्रोध तो करो पर पाप मत करो। क्रोध करो, बच्चों को थोड़ा गुस्सा करो, डिसिप्लिन करो, उन्हें अनुशासन करो, उन्हें अच्छी बातें सिखाओ, पर पाप मत करो, किसी का खून मत करो, किसी को अब्यूज मत करो। जैसे मैंने एक उदाहरण बताया, वो एक्चुअली एक एक्ट्रेस है जिसके साथ ये दुर्घटना हुई है। तो वो पड़ोसी ने उसके ऊपर मतलब रिवेंज लेने के लिए उसने उसके ऊपर इतने कष्ट उसके ऊपर लाए मेरे पे। तो ये पाप हो गया ना। गुस्सा आया, बाहर गए, किसी का मर्डर कर दिया, खून कर दिया, किसी को भगा के लेके गए, जबरदस्ती शादी की, क्योंकि ये लड़की ने मुझे ना कहा था, अब मैं इसका रिवेंज लेता हूँ, बदला लेता हूँ और इसके साथ जोर जबरदस्ती में शादी करूंगा। तो ये क्या हुआ? गुस्सा था, नफरत था, इसलिए किया। तो प्रभु का वचन क्या कहता है? गुस्सा तो करो पर पाप मत करो, यानी गलत चीजें मत करो। सूर्यास्त होने तक तुम्हारा क्रोध न रहे, शाम होने तक तुम्हारा क्रोध चला जाना चाहिए। इसका मतलब क्या है? गुस्सा तुम्हें आता है पर थोड़े समय तक रखो। ऐसा नहीं कि 10-10 दिन एक दूसरे से बात नहीं करने का, एक दूसरे का मुंह नहीं देखने का, फिर वो कड़वाट, गाली गलौज, झगड़े, ये मत करो। परमेश्वर कहता है कि ये पाप है। हो गया झगड़ा, हो गया, गुस्सा किया, छोड़ दो उस बात को उधर ही उधर, और फिर वापस अपने घर गृहस्थी, अपने बच्चे, अपनी फैमिली के साथ खुशी से रहो, अपने ऑफिस में एंजॉय करो। परमेश्वर का वचन ये कहता है। 27वीं आयत में लिखा है, और न शैतान को अवसर दो। जब हम गुस्सा ज्यादा देर तक करते हैं, उसको खींचते हैं, तो शैतान हमारे जीवन में कार्य करता है। फिर हम गुस्से की वजह से गलत चीजें करते, यानी कभी कभी इंसल्ट करते, लोगों को नीचा दिखाते, जो हम नहीं करना चाहते वो हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमने शैतान को अवसर दिया, शैतान को मौका दिया हमारे जीवन में, हमारे सेहत में, हमारे फैमिली में, हमारे जॉब में कार्य करने के लिए। फिर लोग कहते हैं, अरे ये आदमी ना हमारे ऑफिस में बहुत बाबा गुस्सा करता है, ये अकेला ही रहता है, किसी से उसकी मिलती जुलती नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके मन में गुस्सा है और उसने खुद शैतान को उनके जीवन में एंटर किया है, क्योंकि उनका गुस्सा उन्होंने 2-3 घंटे में खत्म नहीं किया, 5 मिनट में खत्म नहीं किया। इसकी वजह से शैतान हमारे जीवन में कार्य करता है। जब शैतान लीगली आता है तो वो सचमुच हमारे जिंदगी को तहस नहस करता है, हमारे घरों को, हमारे संसार को, हमारे घर गृहस्थी को खत्म कर देता है। इसलिए क्रोध जब आता है तो वार्तालाप को वो खत्म करता है, रिश्तों को वो तोड़ देता है। क्रोध की वजह से सब प्रकार के कलह, निंदा, बैर भाव निर्माण होता है। जब क्रोध आता है, गुस्सा आता है, तो उसकी वजह से सब प्रकार के कलह यानी झगड़ा, निंदा, एक दूसरे के बारे में बुरी बातें करना, नाम रखना, बैर भाव यानी दुष्टता, उनके खिलाफ मन में कड़वाहट पालना, और परमेश्वर की
ये सब परमेश्वर की नजर में पाप है। जो हमने देखा ना अभी 26वें आयत में, क्रोध तो करो पर पाप मत करो। पाप यही है कि कलह, निंदा, बैर भाव, वो सब पाप है परमेश्वर की नजर में। रोमी की किताब उसका 12वां अध्याय और 19वीं आयत में हम देखेंगे, रोमन्स 12 वर्स 19। प्रियो, बदला न लेना परंतु परमेश्वर के क्रोध को अवसर दो, क्योंकि लिखा है, बदला लेना मेरा काम है, प्रभु कहता है, मैं ही बदला दूंगा। बहुत सुंदर वचन है मेरे प्रियो। प्रियो, बदला न लेना। कोई तुम्हारे साथ कुछ भी करे, तुम्हारा इंसल्ट करे, तुम्हारा अपमान करे, अगर वो सामने वाला व्यक्ति शांत है, इसका मतलब ये नहीं कि वो बुजदिल है, वो डरपोक है, ऐसा नहीं है। और वो परमेश्वर के वचन को जानता है मेरे प्रियो, और वो इसलिए शांत बैठता है क्योंकि वो परमेश्वर को अवसर देता है उसका बदला लेने के लिए। तुम खुद बदला बाहर जाकर मत लो, किसी से बाहर जाके झगड़ा मत करो, और अवसर दो परमेश्वर को कि परमेश्वर, मैं ये सब परिस्थिति को तेरे हाथ में देती हूँ। प्रभु, हमने कुछ भी नहीं करते हुए भी अगर लोग हमारे साथ इस तरह से बर्ताव करते, वो हमें नीचे दिखाते हैं, वो हमारा इंसल्ट करते हैं, वो हमें इरिटेट करते हैं, वो हमें अब्यूज करते हैं, प्रभु ये परिस्थिति को मैं तेरे सम्मुख लाती हूँ। प्रभु तू सब जानता है, मैं तेरे हाथ में देती हूँ। जब तुम इस रीति से उस इंसान को परमेश्वर के हाथ में देते हो जिसने तुम्हें दुख दिया है, जिसने तुम्हें दर्द दिया है, जिसकी वजह से तुम्हारा स्वास्थ्य खराब हुआ, तुम्हारा आनंद खत्म हुआ, उनको अगर परमेश्वर के हाथ में देते हो तो परमेश्वर क्या करता है? क्रोध, प्रियो, बदला न लेना परंतु परमेश्वर के क्रोध को अवसर दो, क्योंकि लिखा है, बदला लेना मेरा काम है। हमारा काम नहीं है मेरे प्रियो, परमेश्वर का काम है। फिर वो जब पलटा लेता है ना मेरे प्रियो, तो हमसे देखा भी नहीं जाता है। परमेश्वर इस रीति से पलटा लेता है, क्योंकि फिर भी अगर तुम्हारे बैरी संकट में है, यानी तुम्हें जो सताते हैं, जो तुम्हें तंग करते, जिसने तुम्हें दुख दिया है, जिसने तुम्हारे लाइफ में ऐसी कुछ बुरी घटना की है कि तुम्हारा जीवन एकदम खत्म होने को आया था, तुम्हारी खुशियां चली गई थी, तुम बीमार पड़ गए थे, ऐसे सब हालातों में प्रभु कहता है कि तुम्हारा जो बैरी है, कि अगर वो संकट में है, अगर वो भूखा है, अगर वो प्यासा है, अगर उसको तुम्हारी जरूरत है, तो तुम उसकी सहायता करो। फिर देखो परमेश्वर क्या करता है। अगर तुम ऐसा करते हो, सहायता करो, क्योंकि ऐसा करने से तू उसके सिर पर आग के अंगारों का ढेर लगाओगे। उसके सिर पर आग के अंगारे, यानी परमेश्वर उसके ऊपर इतने परेशानियां लाएंगे, इतना कष्ट परमेश्वर उस इंसान को देगा जिसने तुम्हें सताए, जिसने तुम्हें रुलाए बिना वजह। उसके परमेश्वर के हाथ में दे दो मेरे प्रियो। फिर परमेश्वर पलटा लेने वाला परमेश्वर है। प्रभु कहता है कि मैं बदला लूंगा। हम अपने आप को हम बदला ले सकते हैं। शीघ्र क्रोध आ जाने पर नियंत्रण एक ही रात में नहीं होता है। शीघ्र यानी तुरंत गुस्सा, इमीडिएटली जिससे गुस्सा आता है, तुरंत गुस्सा आता है। और लोग अगर बदलना चाहते हैं, तो अगर समझो मैं आज से कहूंगी कि नहीं, मैं आज से बिल्कुल गुस्सा नहीं करूंगी, मैं शांत रहूंगी, पर दूसरे पल ऐसा कुछ हो जाता है कि हमें गुस्सा आ जाता है। जैसे अभी मैं वचन दे रही हूँ, एक भाई का फोन लगातार बज रहा है, पर गुस्से पर नियंत्रण करना पड़ता है। परमेश्वर का ये अनुग्रह होता है कि वो हमें अपने अनुग्रह से भर देता है। तो शीघ्र क्रोध आ जाने पर नियंत्रण करना, यानी अपने गुस्से पर कंट्रोल करना, एक रात में नहीं होता है। धीरे 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 इस प्रोसेस में वक्त लगता है मेरे ब्रो। जितना तुम वचन सुनते रहोगे, जितना तुम परमेश्वर के बाइबल को पढ़ते रहोगे, तुम्हें गुस्सा आया, प्रभु को धन्यवाद देते रहेंगे, परमेश्वर के सम्मुख आएंगे कि प्रभु तू मेरी सहायता कर। अब ये परिस्थिति में कुछ नहीं कर पा रही हो प्रभु, मुझे गुस्सा आ रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है मैं कुछ तो करूं। पर परमेश्वर के सम्मुख आ जाओ मेरे प्रियो, बाइबल पढ़ो, प्रार्थना करो, स्तुति आराधना करो। फिर तुम्हारा और पवित्र आत्मा
पर निर्भर रहो, उसके ऊपर डिपेंड रहो पवित्र आत्मा पर। फिर वो तुम्हें अपना अनुग्रह, अपनी ग्रेस देगा कि तुम धीरे-धीरे अपने जीवन में बदलते जाओगे। और फिर हम देखते कि बहुत सारे ऐसे गुंडागर्दी करने वाले कुछ लोग थे, पर जब उनका परमेश्वर से सामना हुआ, परमेश्वर के साथ उनका एनकाउंटर हुआ, उनका जीवन बदले हो गया। और ऐसे बहुत सारे पास्टर है मेरे प्रियो, कि वो पहले गुंडा थे, उन्होंने बहुत कुछ बुरे काम किए थे, पर परमेश्वर ने अपने समय में उनके जीवन को परिवर्तित किया। क्या आज तुम्हारा जीवन इस रीति से है कि तुम क्रोध करने वाली या क्रोध करने वाले हो? तो प्रभु आज तुम्हारी सहायता करेगा। परमेश्वर तुम्हें एक रात में तो नहीं बदलेगा, क्योंकि परमेश्वर भी हमें परख कर देखता है कि क्या मेरी बेटी मेरे पास आकर मुझसे मांगती है, क्या मेरा बेटा चाहता है कि मैं वो शांत हो जाए। तो परमेश्वर भी हमें परखता है, जैसे कि हमने देखा रोमियो उसका 12वां अध्याय 10वीं वचन के द्वारा, कि बदला लेना, पलटा लेना परमेश्वर का काम है। तो आज अगर ऐसी हालातों में तुम हो, तो प्रार्थना में बढ़ो, परमेश्वर से मांगो, वो तुम्हें अनुग्रह देगा। मैं विश्वास करती हूँ कि इस वचन के द्वारा आज आप आशीषित हुए। आइए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर, इस समय के लिए प्रभु जी मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु। आप जीवित है परमेश्वर हो, आप महान परमेश्वर हो प्रभु, अद्भुत और सामर्थ्य परमेश्वर हो प्रभु। आज हर एक के जीवन में आप कार्य करो प्रभु, हर एक को चलाओ प्रभु, हर एक को प्रभु जो भी समस्या में वो है परमेश्वर, और जो भी समस्या में ये वीडियो को देख रहे यहाँ पे बैठे हैं परमेश्वर, उनके हर एक समस्या, उनके हर एक तकलीफ को, उनके हर एक दर्द को प्रभु आज मैं आपके पवित्र हाथ में देती हूँ, क्योंकि आप जीवित परमेश्वर हो, आप उनके जीवन में कार्य करने वाले महान परमेश्वर हो प्रभु। आज लोगों की समस्या है कि वो क्रोध में है, वो जल्दी इरिटेट हो जाते हैं, उन्हें फ्रस्ट्रेशन आता है, निराशा आती है, उन्हें पराजय की उनमें भावना होती है, और इन सब वजहों की वजह से उन्होंने अपने मन में घर करके रखा है, क्रोध पाल के रखा है, जिसकी वजह से उनमें बहुत सारी बीमारियां हैं। मेरे परमेश्वर, मेरे जीवित खुदा, आज उनके जीवन से उस क्रोध को निकाल दो प्रभु जी, जिसकी वजह से उन्होंने अपना सुख चैन गवा बैठे, उन्होंने अपने स्वास्थ्य को गवा बैठा है, उन्होंने अपनी खुशियां गवा बैठी है। मेरे जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, आज आप उनके जीवन में कार्य करो प्रभु जी, आप उन्हें छुओ मेरे जीवित परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह, आपका पवित्र आत्मा इस जगह पे आने दो, और जो भी मुझे देख रहे सुन रहे प्रभु, उनके घरों में, उनके जीवन में कार्य करो प्रभु जी। जो भी बीमार है परमेश्वर, आज एड्स, कैंसर, ट्यूमर के पेशेंट के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, कि उनके शरीर में जिधर भी गांठ है, रसोली, यीशु मसीह के नाम से वो चली जाए प्रभु, उन्हें अपनी पवित्र चंगाई से भर दो मेरे जीवित परमेश्वर। प्रभु जी मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, थायराइड के लिए, बीपी के लिए और शुगर के लिए प्रभु जी, उनका शुगर, उनका बीपी, उनका थायराइड नॉर्मल हो जाए यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी मैं प्रार्थना करती हूँ, क्योंकि चंगाई देने वाले परमेश्वर हो प्रभु। आप प्रभु, हमारा आपके कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं प्रभु जी, ऑलरेडी आपने हमें चंगा कर दिया है मेरे जीवित परमेश्वर। मैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ प्रभु जी। प्रभु यीशु मसीह मैं प्रार्थना करती हूँ मेरे जीवन देने वाले परमेश्वर, कि जिनको भी एथराइटिस की प्रॉब्लम है प्रभु जी, जिनके भी हाथ में जकड़न है प्रभु, घुटने में दर्द है प्रभु जी, टेनिस एल्बो, फ्रोजन शोल्डर, स्पॉन्डिलाइटिस, रीढ़ के हड्डी का दर्द, पैर का दर्द, एड़ी का दर्द, हर एक दर्द को मैं डांटती हूँ यीशु मसीह के नाम से प्रभु। उनके हर एक जॉइंट्स को प्रभु आपका पवित्र लहू लगाती हूँ प्रभु, ताकि उन्हें इस बीमारी से छुटकारा दो प्रभु, और पूरे रीति से प्रभु उनके जॉइंट्स खुल जाए यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु। इसी वक्त प्रभु आपका पवित्र हाथ उनके ऊपर आने दो प्रभु, उन्हें छुओ प्रभु, और पूरी रीति से चंगाई से भर दो मेरे जीवित परमेश्वर। प्रभु जी मैं प्रार्थना करती हूँ स्टोन पथरी के प्रॉब्लम के लिए प्रभु, अगर किसी के शरीर में स्टोन की बीमारी है, पथरी है, यीशु मसीह के नाम से वो इसी वक्त वो निकल जाए प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ ऐसे स्टोन के पेशेंट के लिए प्रभु, उन्हें छुओ प्रभु, और उन्हें पूरी चंगाई से भर दो मेरे जीवित परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, जिनको भी पेट की समस्या है, इनडाइजेशन की प्रॉब्लम है प्रभु जी, उन्हें हर एक रीति से चंगाई दो मेरे परमेश्वर। उन्हें छुओ प्रभु जी, और उनके पेट की समस्या को निकाल दो यीशु मसीह के नाम से।
हर्निया के पेशेंट के लिए प्रार्थना करती हूँ प्रभु, उनको स्वास्थ्य दो प्रभु। जो भी किडनी फेल्योर है प्रभु, उनकी किडनी में प्रभु आपका शक्ति सामर्थ्य आने दो प्रभु। प्रभु प्रार्थना करती हूँ कि उनका किडनी फंक्शन अच्छी रीति से चलने पाए प्रभु। प्रभु यीशु मसीह, मैं हार्ट पेशेंट के लिए प्रार्थना करती हूँ, जिनके भी हार्ट में होल है प्रभु जी, वो होल को पूरी रीति से निकालने वाले आप जीवित है परमेश्वर को। आपसे कुछ भी असंभव नहीं है प्रभु। आप उनके हार्ट को नया कर दो प्रभु। जिनका हार्ट भी बहुत 10, 15, 20% काम कर रहा है प्रभु, उस हार्ट को 100 गुना काम करने पाए प्रभु, ऐसा अनुग्रह उनके ऊपर करो प्रभु जी। प्रभु यीशु मसीह, मैं प्रार्थना करती हूँ मेरे जीवित है परमेश्वर, स्किन इन्फेक्शन को मैं डांटती हूँ यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी। एक्जिमा के इन्फेक्शन को मैं डांटती हूँ यीशु मसीह के नाम से प्रभु। हेयर फॉल की समस्या को मैं डांटती हूँ यीशु मसीह के नाम से। जहां पर भी स्काल्प पे वो बाल गिर चुके हैं प्रभु, वहां पे 100 गुना नहीं तो 1000 गुना अच्छे बाल, घने बालों से उन्हें आशीषित करो प्रभु जी। हाँ प्रभु यीशु मसीह, मैं प्रार्थना करती हूँ जो महिलाओं की समस्या है प्रभु जी, खून बहने की समस्या की वजह से प्रभु जी उनमें कमजोरी है प्रभु, उस कमजोरी को मैं डांटती हूँ यीशु मसीह के नाम से प्रभु। जिनको भी पीसीओडी की समस्या है, पीसीओसी की समस्या है प्रभु, उस समस्या को मैं डांटती हूँ यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी। उनकी समस्या को उनके शरीर से जड़ से उखाड़ कर अग्नि में भस्म कर देती हूँ यीशु मसीह के नाम से प्रभु। उनके पीरियड्स नॉर्मल हो जाए यीशु मसीह के नाम से प्रभु। आप उन्हें छुओ प्रभु, और ऐसे महिलाओं को, ऐसे लड़कियों को प्रभु आपकी पूरी चंगाई से प्रभु भर दो प्रभु। हर एक यूरिन इन्फेक्शन को मैं डांटती हूँ यीशु मसीह के नाम से। हर एक वजाइना इन्फेक्शन को मैं डांटती हूँ यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी। पूरी रीति से उन महिलाओं को आपकी चंगाई दे दो प्रभु जी। धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, हर एक बुरी आदतें, गंदी आदतों से लोगों को छुटकारा दो प्रभु। फोर्नोग्राफी से उन्हें बचाओ प्रभु, और उन्हें आजाद कर दो इन गंदी बातों से, गंदी आदतों से प्रभु। प्रार्थना करती हूँ मेरे जीवित परमेश्वर, ऐसे नौजवान बच्चे प्रभु जो अपने लिए लाइफ पार्टनर के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, आपसे अभी मांग रहे प्रभु, उन्हें अपने पवित्र भंडार से प्रभु अच्छे धर्मी चंगे भले लाइफ पार्टनर से उन्हें आशीषित करो प्रभु। आप उनके लिए मार्गों को खोलो प्रभु, और अच्छे लाइफ पार्टनर से प्रभु उनका जीवन खुशियों से भर दो मेरे जीवित परमेश्वर। धन्यवाद देती हूँ प्रभु। जो भी बच्चों को या लोगों को जॉब नहीं मेरे परमेश्वर, उन्हें अच्छे जॉब से आशीषित करो प्रभु। जिनके बिजनेस में प्रॉब्लम है प्रभु जी, जिनके बिजनेस ठप पड़े प्रभु, प्रार्थना करती हूँ मेरे जीवित परमेश्वर, उनके बिजनेस में प्रभु आपका अनुग्रह आने दो प्रभु, और उन्हें अच्छे बिजनेस से आशीषित करो प्रभु। धन्यवाद देती हूँ मेरे जीवित परमेश्वर। आप महान 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 परमेश्वर हो प्रभु। आपने इन सब प्रार्थना विनती को सुना है प्रभु, मैं विश्वास करती हूँ। आगे का समय प्रभु यीशु मसीह मैं आपके पवित्र हाथ में देती हूँ। सब विनती प्यारे यीशु मसीह के जलाली नाम से मांगती हूँ, आप इसे सुनिए और दया से कबूल कीजिए। आमीन। सब खड़े रहेंगे। पिता का प्रेम, पुत्र का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की शांति आप सबके जीवन में आए। प्रभु अपना मुख प्रकाश आप पे उंडेले। प्रभु अपनी पवित्र शांति से आप सबको भरे। प्रभु अपना अनुग्रह आपके हर एक के जीवन में दे, और प्रभु आपको स्वस्थ और चंगाई से भरे। आमीन। आपने अपना समय दिया, इस वचन को देखा, इसलिए प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। अगर आपकी कोई प्रार्थना विनती है तो आप मुझे दे सकते, इसके लिए कोई पैसे देने की आवश्यकता नहीं। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।